सूर्य पर कैसे पहुंचेगा सूर्ययान? सूर्य पर कैसे उतरेगा सूर्ययान? सूर्य पर क्या काम करेगा सूर्ययान? भारत के लिए सूर्य से क्या लेकर आएगा सूर्ययान? चंद्रयान 3 की इतिहास रचने वाली सफलता के बाद आज सुबह 2 सितंबर 2023 11:50 भारत के लिए वो पल आया जब भारत चांद को मुट्ठी में करने के बाद सूर्य की यात्रा पर निकल पड़ा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी से सूर्य तक पहुंचने में सूर्ययान या आदित्य L1 को किन किन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए सूर्य तक पहुंचेगा। PSLV-XL रॉकेट सूर्ययान को कहां तक छोड़ेगा, फिर आगे की यात्रा यान कैसे करेगा, पृथ्वी के कितने चक्कर लगाने के बाद सूर्य तक पहुंचेगा और इन सब प्रक्रियाओं में उसको कितना समय लगेगा। हमें आशा है कि ये पूरा वीडियो ध्यान से देखने के बाद आपका इस टॉपिक से जुड़ा कोई सवाल नहीं रहेगा। तो चलिए जानते हैं आसान हिंदी भाषा में विस्तार से। आज करेक्ट 11:50 पर रॉकेट PSLV-XL का इंजन स्टार्ट हुआ और हमारा रॉकेट बादलों को चीरते हुए सूर्ययान को लेकर सूर्य की तरफ चला। और जैसे ही सूर्ययान या आदित्य L1 को लेकर रॉकेट बढ़ा, हर एक भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। और इस तरह सूर्ययान या आदित्य L1 के साथ ही हमारी सूर्य की पहली यात्रा शुरू हुई। जिस रॉकेट से सूर्ययान या आदित्य L1 को लॉन्च किया गया उसमें 6 बूस्टर लगे थे, जिसका नंबर है PSLV C57 और नाम था PSLV-XL। लॉन्च के वक्त सबसे पहले PSLV-XL के 4 बूस्टर रॉकेट शुरू हुए। उसके बाद बाकी 2 बूस्टर रॉकेट शुरू हुए। 100 सेकंड यानी आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर 4 बूस्टर रॉकेट PSLV-XL से अलग हो गए और रॉकेट का लिक्विड इंजन स्टार्ट हो गया। बता दें, रॉकेट को अलग करने का कार्य मशीनों के माध्यम से किया जाता है। 104 सेकंड यानी आसमान में 70 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने पर बाकी बचे 2 बूस्टर रॉकेट भी PSLV-XL से अलग हो गए और PSLV-XL रॉकेट से पहला सेपरेशन हुआ, यानी रॉकेट का पीछे का हिस्सा अलग हो गया। सभी 6 बूस्टर रॉकेट्स और पहला सेपरेशन अलग होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच गई थी। सभी 6 बूस्टर रॉकेट्स और पहला सेपरेशन को इसरो के वैज्ञानिकों ने सॉफ्टवेयर की मदद से बंगाल की खाड़ी में गिरा दिया और रॉकेट का लिक्विड इंजन सूर्ययान या आदित्य L1 को लेकर आगे बढ़ता रहा। रॉकेट लॉन्च के 108 सेकंड बाद 75 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट होने के बाद रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। 207 सेकंड पर रॉकेट से दोनों हीट शील्ड अलग हो गईं, क्योंकि रॉकेट पृथ्वी की ताप कक्षा से बाहर निकल चुका था, इसलिए दोनों हीट शील्ड की आवश्यकता नहीं थी, यानी यान का अगला हिस्सा अलग हो गया। अब यान 118 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। उसके बाद PSLV-XL रॉकेट से दूसरा सेपरेशन हुआ। 264 सेकंड पर रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग हुआ। रॉकेट से लिक्विड इंजन अलग होने के बाद क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट हुआ और सूर्ययान को लेकर पृथ्वी की निचली कक्षा की तरफ तेजी से बढ़ा। 383 सेकंड पर क्रायोजेनिक इंजन भी बंद हो गया। रॉकेट यहां तक 1244 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। 383 सेकंड पर
PSLV XL रॉकेट से तीसरा सेपरेशन हुआ। यहाँ इसका क्रायोजेनिक इंजन PSLV XL रॉकेट से अलग हो गया। रॉकेट यहाँ तक 2662 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका था। इसके बाद रॉकेट के इंजन को 2 बार शुरू किया गया और 2 बार बंद किया गया। यहाँ इसको ट्रैक करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी की मदद ली गई, क्योंकि यान भारतीय ट्रैकिंग सिस्टम से बाहर जा चुका था। लॉन्च के करीब 63 मिनट बाद रॉकेट PSLV XL से आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट अलग हो गया और PSLV XL रॉकेट ने आदित्य L1 को धरती की निचली कक्षा में छोड़ दिया, जो 235 किलोमीटर गुणा 19,500 किलोमीटर की पेरिजी और एपोजी वाली अंडाकार कक्षा है। अब आदित्य L1 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ 5 अंडाकार चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिल सके। अब आपके मन में सवाल होगा कि ये सभी चक्कर अंडाकार क्यों होंगे? तो इसका जवाब है कि अगर इसरो आदित्य L1 को गोल चक्कर लगवाएगा तो वो एक जगह ही घूमता रहेगा। इसलिए अंतरिक्ष में किसी चीज को दूर या पास भेजने के लिए अंडाकार चक्कर लगाया जाता है। हर चक्कर पहले चक्कर से थोड़ी दूरी पर होगा। इस प्रकार इसरो आदित्य L1 को धीरे धीरे पृथ्वी से दूर भेजेगा। फिर 16 दिन बाद आदित्य का ट्रांसलैरेंजियन 1 इंसर्शन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा। इस मिशन को पूरा करने में करीब 125 दिन लगने वाले हैं। जैसे ही आदित्य L1 पर पहुंचेगा, वो वहां पर एक ऑर्बिट मैन्यूवर करेगा ताकि L1 पॉइंट के चारों तरफ चक्कर लगा सके। इसके बाद इसरो का अगला काम होगा आदित्य L1 को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकालना। अंतरिक्ष यान को प्रणोदन का उपयोग करके, यानी यान के इंजन को फायर करके इसरो इसको L1 बिंदु की ओर बढ़ाया जाएगा। जैसे ही अंतरिक्ष यान लैग्रांज बिंदु की ओर बढ़ेगा, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव से बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आदित्य L1 का अगला चरण शुरू होगा, यानी क्रूज चरण। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव को छोड़ने के बाद मिशन का क्रूज चरण शुरू होगा। इस चरण में अंतरिक्ष यान को L1 में उतारने की प्रक्रिया की जाती है। ये थोड़ी लंबी चलेगी। इसके बाद इसरो का अगला और अंतिम चरण शुरू होगा, यानी हेलो ऑर्बिट। मिशन के अंतिम चरण में अंतरिक्ष यान को लैग्रेंज बिंदु L1 के चारों ओर एक बड़ी हेलो कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इस तरह से लॉन्चिंग और L1 बिंदु के पास हेलो कक्षा में अंतरिक्ष यान की स्थापना में करीब 4 महीने का वक्त गुजरेगा। इसे इस मिशन का सबसे कठिन पार्ट इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इसे 2 बड़े ऑर्बिट्स में जाना है। इस प्रकार हमारा सूर्ययान या आदित्य L1 सूरज से 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर दूर और धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट L1 कक्षा में स्थापित हो जाएगा। अब आपका सवाल हो सकता है, क्या है लैग्रेंज पॉइंट L1? लैग्रेंज पॉइंट यानी L1, ये नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैग्रेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही लैग्रेंज पॉइंट्स को खोजा था। लैग्रेंज पॉइंट से तात्पर्य है जब किसी 2 घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। वो पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। आदित्य L1 के मामले में ये धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। इसरो का कहना है कि L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में रखा गया सैटेलाइट सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देख सकता है। इससे रियल टाइम सोलर एक्टिविटीज और अंतरिक्ष के मौसम पर भी नजर रखी जा सकेगी। आदित्य L1 का वजन 1480.7 किलोग्राम है। इस मिशन की अनुमानित लागत 378 करोड़ रुपए है। इसरो के मुताबिक
सूर्य के सबसे बाहरी परतों की जानकारी जुटाने के लिए आदित्य L1 पर 7 पेलोड्स लगे हुए हैं, जिसमें से 4 पेलोड्स सूर्य के आसपास की जानकारी जुटाएंगे, तो वहीं बाकी के 3 पेलोड्स L1 पॉइंट के आसपास रिसर्च करेंगे। क्या करेगा आदित्य L1? सौर तूफानों के आने की वजह, सौर लहरों और उनका धरती के वायुमंडल पर क्या असर होता है, इसकी जानकारी देगा। आदित्य L1 सूरज के कोरोना से निकलने वाली गर्मी और गर्म हवाओं की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सौर हवाओं के विभाजन और तापमान की स्टडी करेगा। आदित्य L1 सौर वायुमंडल को समझने का प्रयास करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इस मिशन के लिए कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आदित्य L1 और चंद्रयान 3 मिशन पर आगे भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसलिए अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ और आपको कुछ अच्छा सिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।